आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 27 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में जब भी कोई बड़ी वारदात या बदमाश को पुलिस गिरफ्तार करती थी तो लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति का जुलूस निकाला जाता था, पर अब पुलिस किसी भी आरोपित को सरेआम बेइज्जत नहीं कर सकेगी। पुलिस अक्सर चोरी, बलात्कार, लूट, छेड़छाड़ और गुंडागर्दी करने वाले ऐसे अपराधियों के जुलूस निकालती थी जो जनता को रौब दिखाते थे। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर अवगत करा दिया है। एडीजी अपराध अनुसंधान विभाग के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि आरोपी, संदेही और गिरफ्तार लोगों को पुलिस सार्वजनिक नहीं करेगी। साथ ही प्रेस नोट में भी किसी आरोपी या संदेही के फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 20% है। इसे निरंतर बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में आदर्श प्रदेश है। निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के मुरैना, सागर, दमोह और रतलाम जिलों में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के स्वप्न को साकार करने में मध्य प्रदेश सहभागी बनेगा। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए समस्त बाधाओं को दूर कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा तीसरे वैश्विक नवकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन के सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में चल रही मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम में एसटीएफ और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। इंदौर के पाल्दा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हींग की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान कई क्विंटल मिश्रित हींग सहित कई मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। दरअसल इंदौर के पाल्दा क्षेत्र स्थित हिम्मतनगर में संचालित एमके ट्रेडर्स नामक हींग की फैक्ट्री में यह कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों मिलावटखोरी के खिलाफ एमपी में बड़े स्तर पर एक मुहिम चलाई गई थी। इंदौर में छापेमारी के दौरान 14 क्विंटल अपमिश्रित हींग और 31 क्विंटल हींग बनाने की सामग्री फैक्ट्री से जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री जगदीश माखीजा और मुकेश माखीजा की है। सामग्री जब्त करने के बाद अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अधिकारियों की माने तो फैक्ट्री में गलत तरीके से हींग तैयार की जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे खाद्य सामग्रियों के प्रयोग से लोगों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। अभी विभाग के अधिकारी लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इंदौर एसटीएफ के एएसपी मनीष खत्री ने कहा कि अभी जांच जारी है, सभी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद साफ हो गया है कि इंदौर के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देश और दुनिया में विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनकी खोज में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का अमला व्यस्त है। इसमें जबलपुर के एक विज्ञानी ने उड़ीसा प्रांत में गंजाम की पतली छिपकली खोज निकाली है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण व प्राणी संग्रहालय ने कुछ समय पहले ही विज्ञानी डॉक्टर प्रत्युष मोहपात्रा की खोज को प्रकाशित किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानी डॉक्टर मोहपात्रा ने बताया कि गंजाम की पतली छिपकली गंजाम सिलेंडर गेको प्रजाति ओडिशा के गंजाम में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ही पाई गई है। आम जगह मिलने वाली छिपकली से इसकी मोटाई कम और लंबाई ज्यादा होती है। इस छिपकली का गंजाम के एक मंदिर परिसर में लगे आम के पेड़ पर बसेरा है। प्रजाति की छिपकली अब तक अन्य जगह नहीं पाई गई। इसका कारण प्राकृतिक जलवायु है। डॉक्टर मोहपात्रा ने बताया कि जबलपुर का पर्यावरण अन्य सभी स्थानों से अलग है, इसलिए वर्ष 2007 में जिले में कटंगी के पास पहाड़ी क्षेत्र में पीली बिच्छू पाई गई। प्राणी सर्वेक्षण कार्यालय के विज्ञानियों ने उक्त बिच्छू प्रजाति पर शोध किया, जिसमें सामने आया देश दुनिया में पीली बिच्छू की यह प्रजाति सिर्फ जबलपुर में पाई जाती है। विभाग ने इस जीव के बारे में प्रकाशन किया और इंटरनेट पर जानकारी अपलोड की। इसलिए इस जीव को अब दुनिया में जबलपुर पीली बिच्छू के नाम से पहचान मिली है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कार्यालय प्रभारी विज्ञानी डॉक्टर एस संबत ने बताया कि जबलपुर में बिच्छू और तितली की कुछ प्रजातियां मिली हैं, जिनके बारे में अब तक देश दुनिया को जानकारी नहीं है। इसलिए इन जीवों की सभी हरकतें, उनके मिलने के स्थान आदि पर खोज की जा रही है। उम्मीद है कि 1 साल बाद इन नई प्रजातियों का प्रकाशन किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश लाया जाना लगभग तय हो गया है।
इन चीतों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक टीम मध्य प्रदेश भेजी है। यह जानकारी वन मंत्री विजय शाह ने दी। शाह ने कहा कि कूनो या बांधवगढ़ में जल्दी ही अफ्रीकी चीते देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अनुमति फरवरी 2020 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इन चीतों को अनुकूल वन क्षेत्र में ही रखा जाए। पूर्व में केंद्र सरकार ने अफ्रीकी चीतों के लिए देश में 3 स्थान चिन्हित किए थे। इसमें 2 स्थान कूनो, पालपुर और नौरादेही सेंचुरी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 सेंचुरी राजस्थान की है। कूनो, पालपुर और नौरादेही को शॉर्टलिस्ट केंद्र सरकार ने किया था। यदि सरकार पूर्व में चिन्हित की गई जगहों को तवज्जो देती है तो मध्य प्रदेश में ये चीते बसाए जा सकते हैं। कूनो, पालपुर में इनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा चुका है। हालांकि वन मंत्री ने कहा है कि बांधवगढ़ में भी इसको लेकर वैकल्पिक तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कूनो, पालपुर और नौरादेही सेंचुरी में हिरणों को शिफ्ट किया जा रहा है। निवार तूफान के कमजोर होने के कारण सर्द हवाओं ने जोर पकड़ा और भोपाल समेत मध्य प्रदेश में लोगों को सर्दी का एहसास कराया। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गुरुवार और शुक्रवार सुबह ठंड महसूस हुई। प्रदेश में पचमढ़ी और नौगांव सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सरकार धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 बिल 30 दिसंबर को सदन में पेश करेगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो नए साल के पहले महीने में यह कानून लागू हो जाएगा। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि शीतकालीन सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि बिल का ड्राफ्ट वरिष्ठ सचिवों की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके बाद कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर इसको लेकर अब बयान दिया है। उन्होंने बड़वानी में कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, हम इसका कानून लागू करने वाले हैं। दोषियों को 10 साल तक जेल से बाहर नहीं आने देंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सत्र के पहले दिन 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी दिन प्रश्नकाल के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपन्न होंगे। 29 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जबकि 30 दिसंबर को शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 का बिल सदन में पेश करेगी। इसके अलावा नए एवं संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट सदन पलट पर रखे जाएंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में प्रदर्शन करने वाली भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को आखिरकार अग्रिम जमानत मिल ही गई। निचली कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद विधायक की तरफ से सांसद और वकील विवेक तनखा और अजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा। एडवोकेट अजय गुप्ता ने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने 3 तर्क रखे थे। तलैया पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था। पुलिस इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहती रही कि विधायक फरार चल रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अग्रिम जमानत के खिलाफ एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र गौरव और एडिशनल एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र यादव ने पैरवी की। एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव का कहना है कि अभी उन्होंने ऑर्डर नहीं देखा है, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 93 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 93,11,281 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 82,63,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 93,11,281 मरीजों में से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,54,911, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 87,18,469 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,35,770 है। अब तक देश में कुल 13,70,62,749 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,99,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,68,345 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,99,952 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 14,199,
रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,82,544, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 3,209 है। प्रदेश में अब तक 36,30,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 27 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 28 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।